हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और ये मॉक टेस्ट जीके के हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के। इसमें मैंने स्टैटिक्स के क्वेश्चन ही लिए हैं। आप करंट अफेयर पढ़ के रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूज़र आईडीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि कैसे करना होता है। कॉपी पेन अपना लेके बैठो, साथ साथ आपको जो आंसर करेक्ट लग रहा है उसको मार्क करो और लास्ट में आपको अपने स्कोर्स नीचे लिखने हैं। आप 2 मॉक टेस्ट दे चुके हो, दिस इज़ थर्ड मॉक टेस्ट। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। जो ये पहली बार देख रहा है, जिसने पहले 2 नहीं देखे हैं, तो आपको इसी प्लेलिस्ट में नीचे वो दोनों वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे जिसमें मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे 2 वीडियो अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये थर्ड है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एनुअली पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है एनुअली कौन पब्लिश करता है? ए यूनेस्को, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा है जो डेवलप करता है, आपको ये बताना है। रिपोर्ट एनुअली निकालता है, साल में एक बार। तो आप अपने आंसर मार्क करके रखो, फिर मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये है जो पूरे वर्ल्ड का एनुअली रिपोर्ट निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक है, मैं अगेन बोल रही हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, उसमें करंट अफेयर होगा, तो आप अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ के रखना। करंट अफेयर आप पिछले 1 साल का या 6 महीने का पढ़ो। जब जैसा अगर हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, तो आपको उसके पहले के 1 साल मतलब 2020 अप्रैल से लेके 2021 अप्रैल तक पढ़ना होगा आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बुक है, इनकी ऑथर कौन है? ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी नम्रता गोखले, ऑप्शन डी वी एस नायपॉल, या ई नन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है वो आप मार्क करके रखो। जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप देखना कि आपका सही हुआ है या नहीं, उस हिसाब से अपने स्कोर्स देखना आप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, बगलिहर डैम हैज़ बीन अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विच नेशन। कौन से नेशंस के बीच में, कौन से 2 कंट्री के बीच में ये जो डैम है एक डिस्प्यूट का मैटर बना हुआ है? ऑप्शन ए है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन सी म्यांमार एंड चाइना, ऑप्शन डी बांग्लादेश एंड म्यांमार, या नन ऑफ दीज। तो आपको जो करेक्ट लग रहा है आप मार्क करके रखो, ओके। तो मैं आंसर बता रही हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू हैज़ होस्टेड द समर ओलंपिक गेम द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। जो समर ओलंपिक गेम्स है, गेम्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको गेम्स वाले जो ट्रॉफीज़ है स्पेशली वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जो समर ओलंपिक गेम्स है वो मैक्सिमम टाइम कौन सी कंट्री ने होस्ट किए या किस वेन्यू पे सबसे ज़्यादा बार हुए, ये पूछा है हमसे। मैं ऑप्शन रीड करती हूँ, लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, एथेंस, या नन ऑफ दीज। आपको जो करेक्ट लग रहा है आप अपनी कॉपी पे लिख के रखो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। लंदन में सबसे बार हुए हैं, पर कौन से ओलंपिक ये भी याद रखना है, अलग अलग टाइप के ओलंपिक होते हैं, ठीक है। समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। तो यहाँ पे समर ओलंपिक की बात हो रही है। 5th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सी कंट्री का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पूछा गया है। कोस्ट लाइन क्या होता है? तटीय रेखा हिंदी में जिसको बोलते हैं, जो कोस्ट से जुड़ी हुई हो, ठीक है, ओशियंस या वो सब वाटरवेज हो उधर। ऑप्शंस रीड कर रही हूँ मैं, ए इंडिया,
बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए या ई नन ऑफ दीज। आपको जो करेक्ट लग रहा है आप मार्क करो। मैं इसका करेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर ऑफ द स्टेट आंध्र प्रदेश इज। आंध्र प्रदेश में ये जो फेस्टिवल है एज अ न्यू ईयर मनाया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे कैलेंडर्स होते हैं, आपको पता होगा महाराष्ट्र का या बहुत सारे अलग अलग स्टेट के होते हैं, वो अपने हिसाब से न्यू ईयर मनाते हैं। ठीक है, तो उस फेस्टिवल का नाम हमें बताना है, वो जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है एज अ न्यू ईयर। मैं ऑप्शंस रीड कर रही हूँ। ऑप्शन ए है पैरंथम, ऑप्शन बी है पेडा पेंडाग, ऑप्शन डी है विनायक चतुर्थी एंड ऑप्शन डी है युगदी। तो इसमें से कौन सा जो आपको करेक्ट लग रहा है वो लिख के रखो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, युगदी जो नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, वो उसे न्यू ईयर जैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन 7, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। यू शुड नो दिस क्वेश्चन क्योंकि मैंने ये कवर करवाया है नेशनल पार्क में। स्टैटिक जीके की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपने स्टैटिक जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, उससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसमें कंट्री करेंसी, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें कवर की हुई है। स्टैटिक जीके में ये ज़्यादा आता है। तो जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसके लिए फेमस है? वाटर बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाटर बफेलो। क्वेश्चन 8, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो अलोंग विच टाउन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से रिवर के पास पे टाउन है या कौन से टाउन में वो रिवर फ्लो करती है। रिवर के ऊपर भी मैंने बना रखा है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो वो सब देख सकते हो आप। स्टैटिक जीके का पूरा प्लेलिस्ट होगा, वो देख लेना, या आपको कहीं और से देखना है तो देख लो। लेकिन जीके 50 मार्क्स का पूरा आता है तो आपको ये अच्छे से करना होगा। मैं ऑप्शन रीड करती हूँ। कटक, हरिद्वार, डिब्रूगढ़, फिरोजपुर या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। ठीक है, यहाँ से फ्लो करती है ये। क्वेश्चन 9, वर्ल्ड हर्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स एंड थीम वाले। तो मैं ऑप्शन रीड कर रही हूँ। 20 सितंबर, 19 सितंबर, 29 सितंबर, 25 सितंबर, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा डे पे सेलिब्रेट होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 29 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, द वाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। जो वाइट रेवोल्यूशन है, श्वेत क्रांति जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये किन से एसोसिएटेड है, मतलब किसने इनमें से स्टार्ट किया था? देखो, एक ऐसे भी पूछ सकता है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो मिल्क, एग, इन सब चीज़ से रिलेटेड था, पर स्टार्ट किसने किया था या किन्होंने ये करवाया था, तो वो इनके नाम पूछना है, मतलब हमें बताना है। ऑप्शन है JV नायलाकर, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या JC बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन। ये जो थे ये वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। ऐसे ही सारे जो ग्रीन है, येलो है, पिंक है, वो सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो पहले किस चीज़ के लिए हैं और किन्होंने उसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन 11 है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेडक्वार्टर्स इन। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है इसकी हेडक्वार्टर किधर है पूछा है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी WC यूनाइटेड स्टेट्स या नन ऑफ दीज। तो आपको जो करेक्ट लग रहा है वो करो, या आपको आता है तो वो वाला करो।
अगर नहीं आ रहा तो भी गेस करके करो। लिख लिया? मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन 12, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज हेडक्वार्टर इन। कॉमनवेल्थ जो है नेशंस का, वो उसका हेडक्वार्टर किधर है पूछा है। ब्रुसेल, लंदन, जकार्ता या एथेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। 13, करेंसी ऑफ चाइना इज। ये भी मैंने करवाया है करेंसी वाला, उसमें ये क्वेश्चन था। ऑप्शंस रीड कर रही हूँ मैं, पाउंड, येन, रेनमिनबी, रैंड या नन ऑफ दीज। आई होप आप लोग मार्क कर रहे हो और साथ साथ कर रहे हो मेरे। लास्ट में आपको जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे हर वीडियो में आप स्कोर कमेंट करते हो, वैसे मुझे स्कोर कमेंट करके बताना है, ओके। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना गाइज। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, या मॉक टेस्ट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनको फ्री में ये मिल जाएगा, तो उन्हें की भी बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, आप जितने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेनमिनबी। क्वेश्चन 14, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, न्यू दिल्ली या नन ऑफ दीज। ओके, बैंक का आपको हेडक्वार्टर तो याद रखना ही है, साथ में उसके एमडी या सीईओ कौन है उनके नाम भी पता रखने हैं। प्लस एक बार एग्ज़ाम में जो बैंक है उनके टैगलाइंस होते हैं वो आए थे, तो आपको टैगलाइन भी याद रखना है। जैसे LIC का है ना, LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ऐसे करके, तो वो उसको टैगलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे जो बैंक्स के हैं, पॉपुलर बैंक्स के, आपको उन सब के याद रखना है। तो इसका आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सार्क का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है पूछा गया हमसे। अफ्रीका, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मैंने क्विज में करवाया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। और इसकी कंट्री मेंबर्स जो है वो कौन कौन सी हैं। अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है, ठीक है। इतनी कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नेम द करेंट 17th लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा स्पीकर है अभी 17th चल रहे करेंटली, इनका नाम बताना है, ठीक है। आगे अगर चेंज हुआ तो आप करंट अफेयर के अकॉर्डिंग उसको अपडेटेड रखना। तो श्री सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला या नन ऑफ दीज। तो अभी जो रिसेंटली है उनका नाम है ओम बिरला, एंड 16th जो थी वो थी सुमित्रा महाजन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड। जैसे मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ये तो हमारे इंडिया का ही है, आपको कभी बाहर के कंट्रीज़ का भी पूछ देगा कि ये जो है लंदन जो है किस बैंक के रिवर पे सिचुएटेड है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंबल, बी, नर्मदा, सी, तापी, डी, चंबल, ओके ये रिपीट हो गया, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ये सारी रिवर्स, ठीक है। ये तीनों जो है
ऑल ऑफ दीज आएगा। चंबल, नर्मदा, तापी, ये तीनों है। अगला है 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में से स्पेशली आपको वो वाले एयरपोर्ट्स याद रखने हैं जो अभी सोलर लाइट पे बन रहे हैं या जो अभी रिसेंटली बन रहे हैं, जिनको इनॉग्रेट किया जा रहा है, ठीक है, या जो किसी लिस्ट के वजह से, जैसे एयरपोर्ट की भी रैंकिंग्स होती है उसकी वजह से वो टॉप में आ, तो आपको वैसे एयरपोर्ट्स, तभी करंट अफेयर्स जो मैं वीकली आपको करंट अफेयर देती हूँ वो आप देख लिया करो। नहीं तो आप अगर कोई डेली प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो आप डेली देखा करो करंट अफेयर्स, उससे आपको लास्ट में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप अपडेटेड रहोगे कि अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उससे, ठीक है। ऑप्शन रीड करती हूँ मैं। राजमाता विजया राजे SC इंडिया एयर टर्मिनस, दुमना एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आप मार्क करके रखो। हो गया, मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ इसका, ऑल ऑफ दीज। ये सारे एयरपोर्ट्स जो है वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सिचुएटेड। अब यहाँ पे पोर्ट पूछा है, ठीक है, एयरपोर्ट नहीं पूछा, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोलकाता, मुंबई, या नन ऑफ दीज। तो ये जो पोर्ट है ये मुंबई में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर आपको मेरा फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, जब क्वेश्चन आ रहा है आप उसको तब ट्राई करो, एंड जब मैं आंसर बता रही हूँ तो आप अपना देख लो कि करेक्ट है कि नहीं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम प्रोसेस करो, ठीक है। क्वेश्चन 20, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। दिस इज क्वेश्चन 20। ऑप्शन गैंगटॉक, ग्वालियर, भुवनेश्वर, सूरत, या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इज़राइल। इज़राइल की करेंसी क्या है। देखो कंट्री करेंसी बहुत सारी है, तो सब याद नहीं करनी है, जो किसी वजह से न्यूज़ में रहते हैं या जिनसे हमारा कोई रिलेशन है, जिनके साथ हमने MOU साइन किया है, या जैसे PMs इधर उधर जाते रहते हैं, हमारे कंट्री के PM उधर जाते हैं या उनके कंट्री के PM इधर आ रहे हैं, तो आपको वैसी कंट्रीज़ के ही याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप सारे याद करने बैठे तो कभी नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि GK ऑलरेडी इतना वास्ट है, तो बहुत ही सिलेक्टिवली होकर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन है दिनार, तेंगी, शेकल, रियाल, या नन ऑफ दीज। तो कर लिया आपने मार्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेकल। क्वेश्चन 22, जवाहरलाल नेहरू एंड द इंडियन पॉलिटिक्स इन पर्सपेक्टिव, ये एक बुक का नाम है, ठीक है। इज़ द बुक रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस है अनूप अशोक सरदेसाई, डॉक्टर सुभाष चंद्र, प्रोफेसर अलेक्जेंडर हार्पर ली, या नन ऑफ दीज। बुक्स एंड ऑथर्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, स्पेशली जिन बुक्स को अवार्ड मिला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर अलेक्जेंडर। क्वेश्चन 23, सुक्रे इज द कैपिटल सिटी ऑफ। सुक्रे जो है ये कौन से सिटी का कैपिटल है पूछा गया है, मतलब ये सिटी किस कंट्री का कैपिटल है, ठीक है। भूटान, बुल्गारिया, बोलीविया, बरमुंडा, या नन ऑफ दीज। मार्क कर लिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोलीविया। बोलीविया की दो कैपिटल है, एक तो है सुक्रे और एक है ला पेस, ठीक है, ला पेस।
तो ये 2 कैपिटल है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उनके 2 कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल एक समर कैपिटल, तो वैसे ही इधर बोलीविया का भी ये 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। क्वेश्चन 24, 22 अगस्त, 22 जुलाई, 22 अप्रैल, 22 मई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। इस दिन होता है मदर अर्थ डे। 25 हाफ हो गया हमारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का फोक डांस कौन सा है। फोक डांस और क्लासिकल डांस की एक पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी, आप वहाँ से पढ़ लेना, और अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो नेट से डाउनलोड करके आप एक बार देख लेना, या मैं इसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी इस पे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिकल डांस एंड फोक डांस हर स्टेट का आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन है धूमर, घूमर, चंगू, भांगड़ा या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है, एंड ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन बी घूमर। हाफ हो गया है। 26 मॉन्की बफेट फेस्टिवल इज़ वेरी फेमस इन। ये फेस्टिवल जो है ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, कहाँ का है ये पूछा है। स्पेन, थाईलैंड, मलेशिया, पेरू या नन ऑफ दीज। ये कहाँ का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। ये थाईलैंड का एक फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आई गेस ये आंसर सबको आना चाहिए, सो आई एम नॉट गोना टेल दिस आंसर बिकॉज ये सबने पढ़ा होगा। ऑप्शन मैं रीड कर दे रही हूँ, आप आंसर मार्क करो। सर थॉमस मूर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जॉनथन स्विफ्ट, चार्ल्स डार्विन या नन ऑफ दीज। ये बुक स्कूल में लगी हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि आप सबको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस। आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओगे। जिनको नहीं पता है वो कमेंट्स पढ़ लेना बच्चों के, जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 28, हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये बुक किसने लिखी है। सर थॉमस मूर, चार्ल्स डार्विन, एम फॉस्टर, जॉनथन स्विफ्ट या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ये बुक लिखी है एंड ये बायो में मेंशन भी है, बायो की बुक में। क्वेश्चन 29, रिहन डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। डैम्स हो गए एंड थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये कौन से स्टेट में है पूछा गया है, तो ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला है क्वेश्चन 30, तीस्ता वी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये डैम जो है ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नन ऑफ दीज। तो ये है सिक्किम में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड इज विच बैंक्स टैगलाइन। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो बैंक के टैगलाइंस होते हैं वो आ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। इवन ये तक आया था कि इस बैंक का लोगो कैसा होता है या उस लोगो को क्या बोलते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी इतने डीप क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभी इतने शैलो क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें सब कुछ ध्यान में लेके पढ़ना होता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ डिफ़िकल्ट कर रहे हैं और उसके चक्कर में इजी छोड़ दिया, या इजी कर रहे हैं और डिफ़िकल्ट छोड़ दिया। दोनों का बैलेंस लेके चलना होता है।
ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसी बैंक। तो इसमें से ये किसका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 32। सिक्का थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कौन से स्टेट में है पूछा गया है? करबा छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, जामनगर गुजरात, गोनाडा महाराष्ट्र। तो ये जगह के नाम दिए हुए, ये स्टेट के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा आपको बताना है? तो ये है जामनगर गुजरात में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33। विच सिटी इज़ नोन एज सन सिटी ऑफ इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये निकनेम्स वाला जो है वो उसका भी मैंने आपको पीडीएफ भी दे रखा है और वीडियो भी दे रखी है, क्योंकि ये आए हुए थे। इसमें हर 6 सेट थे और 6 सेट में एक ना एक सिटी या स्टेट का निकनेम पूछा गया था हमसे। 2020 की बात कर रही हूँ मैं, जो 2020 में पेपर आया था उसमें 6 सेट्स थे और उसमें से हमने हर सेट में दिया हुआ था या तो किसी कंट्री का, स्टेट का, सिटी का जो निकनेम है पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सन सिटी किसको बोलते हैं? कानपुर उत्तर प्रदेश, जोधपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। तो देखो एक चीज़ तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि तीनों जगह राजस्थान दिया हुआ है तो उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, तो इसको पहले कट आउट कर दो। अब इन तीनों में से बताओ कौन सा हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर राजस्थान। जयपुर को एज अ जनरल पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 34। डिओडार्ड ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम और स्पोर्ट? ट्रॉफीज भी इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन से गेम या स्पोर्ट से एसोसिएटेड है हमसे ये पूछा गया है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या नन ऑफ दीज। तो ये जो कप है डिओडार्ड ट्रॉफी, ये मिलती है क्रिकेट में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 35। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम लोकेटेड इन? इसका लोकेशन पूछा है कि ये कहाँ पे है। ऑप्शंस है गांधीनगर गुजरात, जयपुर राजस्थान, पटना बिहार, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। कॉर्बिलियन कप इज एसोसिएटेड विद? ये कप जो है किस गेम में मिलता है? बिलियर्ड्स, गोल्फ, टेबल टेनिस, हॉकी या नन ऑफ दिस। तो ये मिलता है ऑप्शन सी, टेबल टेनिस में, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। विच स्टेट हैज़ लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसक्स 2011? सो यहाँ पे हमसे सेंसक्स 2011 का पूछा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस ईयर का पूछा गया है। तो ये यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 10 साल में एक बार होता है, ठीक है, 10 ईयर्स में। तो अभी जो नेक्स्ट होने वाला है ये होगा 2021। तो मे बी इस साल जो हो जाए उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हो तो हमसे रिसेंट वाला पूछ लिया जाएगा। अभी के हिसाब से मतलब 2011 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर अभी हमें बताना है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा, पंजाब या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। पैरालम्पिक ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम ऑफ? कौन से गेम से एसोसिएटेड है ये ट्रॉफी पूछा जा रहा है। बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी या नन ऑफ दीज।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोल्फ। क्वेश्चन 39, न्यू मेंबर कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऑप्शंस है लाटविया, साउथ सूडान, क्रोएशिया, स्लोवेनिया या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रोएशिया। ये इसका सबसे न्यूएस्ट मेंबर है एंड अभी टोटल यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, 27 कंट्रीज़ हैं। अगला है क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है निकनेम्स ऑफ सिटी एंड कंट्रीज़ में। फर्स्ट ऑप्शन है मुन्नार, सेकंड है कोयम्बटूर, थर्ड है हैदराबाद, फोर्थ है मैसूर या है नन ऑफ दीस। तो इसमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है वो लिखो अपनी कॉपी में। जो भी मार्क्स आ रहे हैं सबको लिख के रखो और कमेंट करना, जो आ रहे हैं ऑनेस्टली कमेंट करना, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी का वो तो नहीं कर रही कि आप अगर झूठ बोल दोगे उससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे एक बच्चे के कम आए थे एंड वो बोल भी रहा था तो मैंने उसको बोला था कि कम आ रहे ये ठीक है, लेकिन आप खुद से ऑनेस्ट रहो, नेक्स्ट में इम्प्रूव करना। और अभी मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि नेक्स्ट में करेंट अफेयर्स का लेने वाली हूँ, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, सो बैक टू द क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोयम्बटूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बच्चे हैं। 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडिया को बहुत सारा लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरे करंट अफेयर के सीरीज़ देख रहे होगे तो उसमें हमने बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में। अभी इन्होंने रिसेंटली कोलकाता एंड उत्तर प्रदेश को लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एक तो वाटर प्रोजेक्ट के लिए और एक बिजली के प्रोजेक्ट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सी कंट्री में है ये। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, थाईलैंड या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिलीपाइंस। नेक्स्ट है द 49th पैरेलल लाइन इज़ इन बिटवीन यूएसए एंड। ये जो लाइंस होती है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। जो बॉर्डर होती हैं उनका नाम दिया जाता है, जैसे LOC है, LAC है, वैसे ये 49th पैरेलल लाइन है। तो ये किसके बीच में है? यूएसए और साउथ अमेरिका, रशिया, कनाडा, मैक्सिको या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। ठीक है, यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। स्पेशली जो इंडिया की है वो तो आपको याद रखनी है। ठीक है, 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज देवी तलब मंदिर लोकेटेड। ये तो इंडिया का ही है। पिछले या उसके पिछले 2019 या 2020 में क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया था एक मॉस्क के बारे में। मॉस्क मस्जिद को बोलते हैं कि रेड मस्जिद जो है ये मतलब किसका नाम है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो धार्मिक स्थल है उन सब के बारे में भी आपको पढ़ के रखना है। तो ये कौन से स्टेट में है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तराखंड। तो ये है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में वैसे भी देवी माता की बहुत सारी मंदिर्स होती हैं। ठीक है, तो आप उससे भी गैस वर्क भी कर सकते हो। एक तो यही प्लस पॉइंट है हमारा कि हमें MNS में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो अगर नहीं भी आ रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत गैस वर्क कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है या थोड़ा सा भी आइडिया लगाओगे तो गैस सही जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 44, वर्ल्ड एनिमल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जो वर्ल्ड एनिमल डे है ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 8 नवंबर, 28 नवंबर, 8 अक्टूबर या 4 अक्टूबर।
ये डेट्स वाले बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही प्रिसाइसली याद करना है और डेट्स ऑप्शन ऐसे ही दिए जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। वन मोर थिंग, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिर से बच्चे मुझसे बहुत पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोला गया था ना जनवरी या फरवरी में आएगा, तो अभी लास्ट इस वीक तक देखो, नहीं तो फरवरी तक आ जाएगा। तो अब प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, स्टडी करो बैठ के, एप्लीकेशन फॉर्म की टेंशन मत लो। जब आएगा तो मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर दूंगी, आप लोग तब भर देना, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर। लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे बस। क्वेश्चन 45, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कालिदास सम्मान, फाल्के रत्न अवार्ड, BC राव अवार्ड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पे गेस वर्क अच्छे से काम कर जाएगा, क्योंकि कालिदास आप सबको पता होगा कालिदास कौन थे, वो एक पोएट थे, ठीक है। तो उनका मेडिसिन से तो कुछ लेना देना नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। फाल्के रत्न अवार्ड जो है, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये किस में मिलता है? ये आपने पक्का सुना होगा, ये टीवी सीरियल्स के जो एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं या मूवीज़ के एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन्हें मिलता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ नहीं होगा, तो बचा कौन? BC रॉय अवार्ड, तो यही होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस में गेस वर्क काम कर सकता है जहाँ पे ऑप्शन बहुत ही वेरिएंट हो। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अमीषा त्रिपाठी इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। ये ऑथर का नाम दिया है, उनकी बुक का नाम हमें बताना है। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, गर्ल ऑफ हेवन, स्मोकिंग बॉयज, 3 इडियट्स या नन ऑफ दीज। तो 3 इडियट्स का एक बार आया था MNS में 2019 में कि 3 इडियट्स बुक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये 3 इडियट्स तो नहीं है इसका, ये जो अमीषा त्रिपाठी है इनकी बुक है ऑप्शन ए, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कोयोटो प्राइज इज द हाईएस्ट प्राइवेट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। ये हाईएस्ट प्राइज है किस कंट्री का? साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान या चाइना या नन ऑफ दीज। तो इसमें से किसका प्राइज है, ये कौन सी कंट्री का है? ये आपने बायो में पढ़ा होगा कोयोटो प्रोटोकॉल के बारे में, तो किस कंट्री का अगर आपको पता होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये प्राइस कौन सी कंट्री का है, ठीक है। वो प्रोटोकॉल किस चीज़ पे निकला था और वो कौन सी कंट्री का है? तो वो था जापान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जापान। क्वेश्चन 48, बामाको इज अ कैपिटल सिटी ऑफ। ये किस कंट्री की कैपिटल सिटी है हमसे पूछा गया है? माली, सेरिया लियोना, गैम्बिया या नन ऑफ दीज। तो ये है माली की कैपिटल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द पखुई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। ये जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? अभी हमने करंट अफेयर में रिसेंटली किया था एक टाइगर रिजर्व के बारे में, जहाँ पे हॉट एयर बैलून से जो वहाँ के लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको घुमाया जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा था? अगर आपने वो मेरा सेशन देखा है तो मुझे वो भी कमेंट करके बताना कि उसमें हमने कौन से टाइगर रिजर्व की बात की थी। अभी हमसे ये वाला पूछा है, तो ये वाला किस जगह पे है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या नन ऑफ दीज। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द ऐशबागा स्टेडियम लोकेटेड। जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, रायपुर या नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी भोपाल। ये मॉक टेस्ट ख़त्म हो गया। आई होप सबने अपने मार्क्स लिखे होंगे। तो आपके 50 में से जितने भी स्कोर्स आ रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मैंने अभी 3-4 बार बोल दिया वीडियो में ही कि करंट अफेयर्स का होगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ के रखना। फिर बाद में बोलते हो कि मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे कम मार्क्स आए। तो मैंने बहुत बार इन्फॉर्म कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ के रखना। 50 क्वेश्चंस सेम इसी तरीके से हम करंट अफेयर्स के ऊपर करेंगे। ओके गाइस, सो थैंक्स अगेन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।